इलेक्शन एक्ट में क्या तरमीम की जा रही है? फायदा किसे होगा? क्या निगरान सेटअप के लिए नवाज शरीफ के समधी की हैसियत मुतनाज़े? इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी क्यों? पाकिस्तान इस वक्त जिन संगीन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, उनके पेश नज़र हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात लाने का फैसला किया है, जिनसे न सिर्फ आने वाली निगरान हुकूमत को कौमी और बैन अल-अक़वामी मामलात निपटाने के लिए मुंतखब हुकूमत की तरह मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात कराने में मदद मिलेगी। इस मकसद के लिए हुकूमत ने सरदार अयाज सादी की सरबराही में जो कमेटी कायम की थी, उससे अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं, जिनकी रोशनी में वफाकी काबीना इसी हफ्ते जामा इंतखाबी बिल की मंजूरी देगी, जिसकी पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट से तौसीक कराई जाएगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात को भी मद्देनजर रखा जाएगा, जिसने कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए कुछ इकदाम करने का इख्तियार मांगा है। इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम की जा रही हैं, जिनकी रूह से आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के कवानीन और कवायद पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, ताकि इन पर पूरा ना उतरने वाला कोई शख्स असम्बलियों में ना पहुंच सके। इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी के लिए तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लिया जा रहा है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के नताइज कम व बेश हमेशा मुतनाज़ रहे हैं, जिन्हें सबके लिए काबिल कबूल बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत ज़रूरी है। खुसूसी कमेटी ने जो सिफारिशात पेश की हैं, वो इज्तिमाई दानिश के उसूल पर मुरतब की गई हैं, और जो कमी रह गई है वो पार्लियामेंट में बहस के दौरान दूर की जा सकती है। ताहम ज़रूरी होगा कि पार्लियामेंट से बाहर की जमातों को भी एतमाद में ले लिया जाए। इंतखाबी इस्लाहात एक मुसलसल अमल है जो तमाम सियासी शराकतदारों के इत्मीनान के मुताबिक मुकम्मल होना चाहिए। इस वक्त एक मसला निगरान हुकूमत की तश्कील है, और इत्तलात के मुताबिक इस हवाले से हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान मशावरत का अमल जारी है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ सामने आई है। बताया गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी उन्हीं की तजवीज़ पर की जा रही है, ताकि उन्होंने माशी बहाली के लिए जो इकदाम किए हैं, उन पर अमल दरामद का सिलसिला किसी रुकावट के बगैर जारी रहे और निगरान हुकूमत का 3 महीने का अरसा ज़ाया ना हो। ज़राए के मुताबिक उनके नाम पर इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन असल मसला पीपल्स पार्टी समेत सियासी जमातों की रजामंदी का है, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून ने सिलसिला जुम्बानी शुरू कर दी है। इसहाक डार तवील अरसे से पाकिस्तान की मईशत के इंतज़ाम से वाबस्ता हैं, लेकिन मुबस्सिरीन के मुताबिक एक तो उनकी सियासी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से है, दूसरे वो इस पार्टी के कायद मियाँ नवाज शरीफ के समधी भी हैं, इसलिए उनकी हैसियत मुतनाज़िया है। इसलिए बेहतर होगा कि निगरान वज़ीर आज़म किसी गैर मुतनाज़िया शख्सियत को बनाया जाए, जिस पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक हो कि उसकी निगरानी में होने वाले आम इंतखाबात के गैर जानिबदाराना और शफाफ होने पर उंगलियां न उठाई जा सकें। साबिक हुक्मरान जमात PTI ने उनका नाम सामने आते ही उसे मुस्तरद कर दिया है। सियासी हलकों में इजमा इस बात पर है कि निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान होना चाहिए, और मुल्क में ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जिनकी गैर जानिबदारी और दियानत पर शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी पार्टियों को ऐसे ही किसी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर इत्तेफाक करना चाहिए, ताकि सियासी रसाकशी और अफरा तफरी की मौजूदगी में आने वाले इंतखाबात को गैर मुतनाज़िया बनाया जा सके और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, जो माशी इस्तेहकाम का भी पेश खैमा बन सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।